चलिए एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं सबको पता है ना। सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट बटन ऑन करना है और एक्सेल लिखना है। ठीक है, एक्सेल स्टार्ट हो गया। पहला ऑप्शन ये रहा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है ना ब्लैंक वर्कबुक, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या रहा, ये रहा स्टार्ट करने का। दूसरा जो ऑप्शन है मेरा, यहाँ पर दिख रहा है ना, पिन हो रखा है ऑलरेडी एक्सेल। ठीक है, यहाँ पर विंडोज़ के साथ नंबर ऑफ पोजीशन देखना है एक्सेल का कितना। ठीक है, विंडोज़ बटन के साथ नंबर ऑफ पोजीशन कितना है एक्सेल का, 3 नंबर में है। 1 नंबर में क्रोम, 2 नंबर में फाइल और तीसरा नंबर में एक्सेल। तो विंडोज़ के साथ अगर हम 3 प्रेस करते हैं तो ये क्या होता है, मेरा एक्सेल फाइल ओपन हो जाता है। ठीक है, ओपन हो गया। अब बताते हैं इसका इंटरफेस। ये जो रहा है एक्सेल का इंटरफेस, इसका इंटरफेस बताते हैं क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो ऊपर का पट्टी दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, दिख रहा है ना ये पट्टी, इस पट्टी को बोलते हैं, ये हिस्सा को, ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। उसके बाद इसके जस्ट बगल में बाएं तरफ दिख रहा है ना ये हिस्सा, थोड़ा सा ये हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, हम डाल देते हैं। ठीक, पहले इधर देखो, पहले ऊपर देखो। टाइटल बार के जस्ट बगल में ये हिस्सा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल। अगर यहाँ पर मेरे पास कोई कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हमको एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस ड्रॉप डाउन के अंदर हमको क्लिक करना और देखिए यहाँ पर है ना कस्टमाइज का ऑप्शन। जो आपको चाहिए उसको आप सिलेक्ट करके वहाँ पर रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको चाहिए था स्पेलिंग का, ईमेल चाहिए था, ईमेल रख लिए। सेव का ऑप्शन चाहिए था यहीं से क्विक में, तो यहाँ पर रख लिए ना, आ रहा है। ये समझ गए ना। उसके बाद क्या है मेरे पास, ये जो टाइटल बार है इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर जो मेरा वर्कबुक है, वर्कबुक बताएंगे क्या होता है। ठीक है, जो मेरा वर्कबुक है उस वर्कबुक का नाम रहता है। ठीक है, उस वर्कबुक का क्या रहता है, नाम। यहाँ से इसमें दिख रहा है ना, और इसका जो फाइल जो रहता है, फाइल का एक्सटेंशन वो रहता है .xlsx, है ना, .xlsx। ठीक है, ये रहता है। इसको अगर सेव भी करेंगे तो इसका जो एक्सटेंशन रहेगा, टाइप रहेगा, वो क्या लिखाएगा इसमें, .xlsx। ठीक है, उसके बाद का जो मेरा ये है सर्च है। ठीक है, ये क्या है, मेरा सर्च का ऑप्शन दिया हो, और ये सर्च क्या करके देता है हमको, ये सर्च करके, जैसे मान लीजिए इसके अंदर ये जो दिख रहा है टोटली फंक्शंस हो, टैब्स हो, ये टोटली के अंदर टूल्स हो या फंक्शंस हो, इसको हमको क्या करता है, सर्च करके देने का काम करता है। कौन, सर्च। मान लीजिए हमको क्या पता है, कोई हमको बोल दिया जो जाओ डाटा वैलिडेशन टैब में। ठीक है, अब हमको पता ही नहीं है जो डाटा वैलिडेशन यहाँ पर कहाँ है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और लिखेंगे डाटा वैलिडेशन। देखिए सबसे ऊपर आ गया ना, आया ना डाटा वैलिडेशन। अब मान लीजिए यहाँ पर भी नहीं बताया ये कहाँ पर है, लेकिन हमको क्या किया, खोज कर दे दिया है डाटा वैलिडेशन का। उसके बाद जस्ट उसके राइट साइड में देखिएगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, विंडोज कंट्रोल बटन। क्या है ये, विंडोज कंट्रोल बटन। इससे क्या होता है, यहाँ से होता है मिनिमाइज, है ना, इससे क्या होता है, मिनिमाइज। अभी क्या हुआ, मेरा एक्सेल फाइल क्लोज नहीं हुआ, अभी क्या है, डेस्कटॉप पर मिनिमाइज है ना। उसके बाद क्या है, इसके बगल, जस्ट बगल में यहाँ पर क्या होता है, रीस्टोर और री डाउन। यहाँ से क्या होता है, रीस्टोर और री डाउन। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑप्शन अभी दिख रहा है, ये आपको ऑप्शन दिखेगा विंडोज 11 में। ठीक है, विंडोज 10 में ये ऑप्शन नहीं देगा। इस तरह से ऑप्शन
विंडोज 10 में नहीं देगा, लेकिन 11 में दे रहा है ना। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अभी देखिए मेरे पास क्या है, 2 भाग बंटा हुआ है ना। सबसे पहला हमें 2 भाग बंटा हुआ है, इसका मतलब है एक साथ में हम 2 भाग में सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। एक भाग में देखिए मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, और दूसरे भाग में क्या है, एक्सेल हम बता रहे हैं ना। तो ये दोनों काम क्या कर रहा है, मेरा यहाँ पर रिकॉर्डिंग का काम, यहाँ पर रिकॉर्डिंग का काम भी हो रहा है, एक भाग में एक्सेल हम बता भी रहे हैं। इसको हम क्या कर देते हैं अभी मिनिमाइज, ठीक है। यहाँ पर हम दूसरे प्रोग्राम को भी खोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको क्या एक भाग में MS वर्ड खोलना, ठीक है, ओपन किए और दूसरे भाग में इसको क्या किए, रख दिए ना। एक भाग में मेरा क्या है MS एक्सेल, दूसरे भाग में MS वर्ड, ठीक है। मतलब एक साथ हम काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, इसको हम इसका जो शॉर्टकट की है, जैसे मान लीजिए विंडोज़ के साथ अप डाउन बटन क्लिक कीजिए। जब हम विंडोज़ के साथ अप बटन क्लिक किए, ये क्या हो गया, ऊपर साइड में आधा भाग में छिप गया, नीचे से हट के ऊपर भाग में आधा चला गया, उसके बाद डाउन प्रेस करेंगे तो क्या हो गया, बीच में आ गया सेंटर में। उसके बाद फिर से डाउन प्रेस करेंगे, विंडोज़ के साथ कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाते हैं, हम जो अभी रीस्टोर रीडाउन जो कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, विंडोज़ के साथ डाउन प्रेस किए, देखिए क्या हो गया, फिर से विंडोज़ के साथ और डाउन प्रेस किए, छिप गया। विंडोज़ के साथ अब क्लिक किए, अभी क्या ऊपर नहीं आ रहा है, कारण क्या है, यहाँ पर कई प्रोग्राम खुला हुआ, ठीक है। फिर से हम क्या करते हैं, विंडोज़ के साथ अप बटन, पहले यहाँ पर क्लिक कीजिए और क्या कीजिए, क्यों नहीं जा रहा आप, अरे विंडोज़ के साथ बन गया, समझ में आया। ये सारा की कहाँ रहता है, इसके अंदर। तो ये ऊपरी पट्टी समझ गए सर, ऊपर की पट्टी समझ गए, और यहाँ से क्लोज होता है, यहाँ से क्या होता है, क्लोज होता है। जो क्रॉस का निशान दिख रहा है उससे क्लोज होता है, ठीक है। इतना दूर समझ में आया सबको। हाँ, जो भी लाना है ना यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर कुछ काम के लिए, जैसे मान लीजिए हमको जल्दबाजी में सेव करके भागना है कहीं, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है, तुरंत क्या करेंगे, हाँ, सेव का ऑप्शन लाना है, ओपन करना है, कोई फाइल हमको क्विक में ओपन करना, ओपन का हम ला दिए ना, इस पर क्लिक करेंगे, नया फाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है। न्यू ओपन करने का थी कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए न्यू है, न्यू का ऑप्शन यहाँ से देखिए नया ओपन हो गया। यहाँ से पुराना फाइल ओपन कर सकते हैं, कर ले है ना। जैसे जो ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ओल्ड फाइल यहाँ पर दिखा रहा है ओपन करने का। उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्या है, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट दिखा रहा है ना। उसके बाद क्या है, शॉर्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, जो भी करना है वो टोटली हम कहाँ से, यहाँ से ला सकते हैं। उसके बाद का जो ऑप्शन है, ये का जो पट्टी दिख रहा है, ये टाइटल बार के जस्ट नीचे, इस पट्टी को हम बोलते हैं रिबन, ठीक है। ये जो पट्टी है, इस पट्टी को क्या बोलते हैं, रिबन, ठीक है। और इस रिबन के हमको बहुत सारे टैब्स मिलेंगे। ये जो दिख रहा है ना, होम, इंसर्ट, ड्रा, पेज लेआउट, ये सब टैब कहलाते हैं, समझे। इस रिबन के अंदर टैब है, और हर टैब के नीचे देखिएगा ना तो छोटा छोटा ग्रुप बना हुआ है ना। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप में ये 4 गो दिख रहा है, फॉन्ट ग्रुप है, उसके बाद अरेंजमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, दिख रहा है यहाँ पर। तब ये रिबन समझ में आया। हर रिबन के पास क्या है, हर रिबन के अंदर क्या है, टैब्स, टैब्स के अंदर, हर टैब के अंदर आपको अलग अलग क्या मिलेगा, ग्रुप्स, ठीक है। और हर ग्रुप के अंदर आपको या तो फंक्शंस होगा, नहीं तो टूल्स होगा, ठीक है। या तो फंक्शंस होगा या टूल्स होगा, ठीक है। इतना चीज समझ गए। अब यहाँ से ये जो है इसके नीचे आते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग क्या टूल्स है, क्या यूज है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इसका इंटरफेस हम देख लेते हैं क्या क्या इसका है, ठीक है, जो हमको दिख रहा है,
ठीक है। उसके बाद क्या है, ये नीचे ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। और इस नेम बॉक्स में A1 क्यों लिखा हुआ, इसका हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तब चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको जो बोलते हैं फॉर्मूला बार, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। अब फॉर्मूला बार में क्या होता है वो भी हम नीचे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कॉलम, ABCD जो दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, कॉलम्स। और इसके जस्ट बगल में 1 2 3 दिख रहा है ना, जो लाइन मेरा खड़ा है, जो लाइन मेरा खड़ा है वो कॉलम्स है, और जो लाइन मेरा सोया हुआ है उसको क्या बोलेंगे, रोज, ठीक है। समझ में आया, ये क्या है, रो और कॉलम। और जहां पर रो और कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम आपस में मिलते हैं उसको हम बोलते हैं सेल्स, ठीक है। ये जो है जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये जितना है डब्बा ये सारे सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए जहां जहां हम अलग अलग सेल्स पर कर्सर रखते हैं अलग अलग क्या होता है, नाम यहाँ पर चेंज होता है ना। नाम क्यों चेंज होता है वो देख, जैसे हम यहाँ पर अभी कर्सर रखें, कर्सर ऊपर से देखिए कॉलम क्या आ रहा है, B, और इधर से देखिए लेफ्ट से क्या आ रहा है, ये कॉलम B का है और रो 3 का है। तो देखिए यहाँ B3 है ना, उसके बाद इसका एड्रेस क्या है, ऊपर से कॉलम क्या आ रहा है, D, और इधर से क्या आ रहा है 5, यानी कि D5, समझे, समझ में आया, कॉलम्स, रो और सेल, ठीक है। और जहां पर मेरा कर्सर है, जिस सेल्स पर मेरा कर्सर है उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। जैसे मान लीजिए अभी मेरा सेल यहाँ पर है F3 पर, यानी कि मेरा एक्टिव सेल कौन सा है, F3, समझे, ये कौन सा है मेरा एक्टिव सेल। उसके बाद क्या है, उसके जस्ट नीचे आ गई है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार, ठीक है। क्या है, स्क्रॉल बार। अब इसमें क्या होता है, हम जो सीट है और रो और कॉलम को लेफ्ट राइट में घसकाने के लिए इसका यूज करते हैं। मान लीजिए मेरा डाटा कहाँ, बहुत सारा उधर है, ठीक है, उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, अप डाउन करेंगे। मान लीजिए नीचे है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, रो कॉलम हो गया, ठीक है, सेल्स हो गया, एक्टिव सेल्स हो गया। इसके जस्ट नीचे क्या है मेरा, स्क्रॉल बार बता दिए, समझ गए न। उसके बाद क्या है, ये मेरा सीट्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सीट इंसर्ट होता है। जैसे मान लीजिए हमको क्या है, सीट अगर नया लाना है तो यहाँ पर प्लस करके जितना लाना है वहाँ पर ला सकते हैं, और राइट क्लिक करके वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए क्या करना, इतना समझ में आया। उसके बाद जो मेरा है स्टेटस बार, ये जो एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। अब ये क्या करता है, जैसे हम लिखे, अब इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर कुछ दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, एवरेज काउंट और सम, एवरेज काउंट और दिख रहा है आपको, एवरेज काउंट और सम, ये तीनों दिख रहा है। ये तीनों बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। या तो आप निकालिए या नहीं निकालिए, लेकिन जो ही आप सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर नंबर है, ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दिखा रहा है। हाँ, फार्मूला होता है, अभी फिलहाल के लिए फार्मूला पढ़ना है हम, ठीक। हाँ, बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट लेता है, बाद में कि हम इसका क्या, हाँ, और उसके बाद हम शॉर्टकट से हम इसको सम अलग से भी कर सकते हैं, फार्मूला के भी मदद से। समझ में आया,
रखे हैं, तो ऐसे ही कुछ भी थोड़ी करते हैं। देखो इधर इतना चीज समझ में आया आप। और उसके बाद है यहाँ पर देख लीजिए, अगर सीट को आपको जूम इन और जूम आउट करना है, हम इसका यूज कर सकते हैं, समझे। अगर जूम इन जूम आउट करना है तो हम क्या, ठीक है, तब तक इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इतना चीज में कोई दिक्कत, इंटरफेस में कोई दिक्कत नहीं। साक्षी पूछे हैं सवाल, साक्षी कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत बता। आप बता रहे हैं। अभी हम जो छोड़े हैं एक वर्क बुक और एक वर्क शीट, ठीक है। वर्क बता रहा था आपको, आप बता रहे हैं। अब वर्क बुक किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, मेरा इस पर कुछ काम किया और इसको हम सेव करेंगे, ठीक है। जो सेव फाइल होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या है, एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट 2 के नाम से क्या है, सेव है। इसको क्या बोलते हैं हम, वर्क बुक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मेरा बहुत सारा काम किया हुआ है ना, जैसे ये रहा बिल का और भी एक्सेल का, ये सारा क्या कहलाता, वर्क बुक। यानी कि जो पूरा एक्सेल का फाइल है जिसमें हम काम किए और उसको सेव करके रखे हुए, वो फाइल ही क्या कहलाता है, वर्क बुक, ठीक है। और ये जो यहाँ पर नीचे दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है। स्प्रेडशीट या वर्क शीट, हाँ दोनों एक ही है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट या वर्क शीट। चाहे आप गूगल का स्प्रेडशीट यूज कीजिए या इसका यूज कीजिए, ठीक है। गूगल में भी सेम रहता है, इसका भी यूज कर सकते हैं आप। और ये जो अभी हम यूज कर रहे हैं, ये किसका बनाया है, एक्सेल किसका बनाया हुआ, कौन बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है ये, ठीक है। और यहाँ से हम गूगल का भी यूज कर सकते हैं। गूगल भी हमको एक शीट नाम से दे रहा है यूज करना, है ना, इसको भी ब्लैंक स्प्रेडशीट है। उसमें लिखा रहता है ब्लैंक वर्कशीट और इसमें क्या है, ब्लैंक स्प्रेडशीट, ठीक है। ये दोनों सेम है। और हमको जो पढ़ना है, ये नहीं कि सिर्फ एक्सेल पर ही ध्यान देना है, ठीक है। हमको यहाँ भी यूज करना है। जो काम वहाँ करेंगे वो काम यहाँ भी करेंगे, इसका भी यूज करना है। और ये भी हमें आना चाहिए, ठीक है। गूगल शीट भी हमें आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, ओनली ऑन रो की संख्या कितना है, यहाँ पर देखिए, इसमें जो है रो की संख्या, उसमें रो की संख्या कितना है। अभी जो स्प्रेडशीट खोले थे, इसमें रो की संख्या कितना था बाय डिफॉल्ट, गूगल का बाय डिफॉल्ट 1000 दे रहा था। लेकिन इसमें एक क्या है बाय डिफॉल्ट दिया हुआ, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल में हमको कितना दिया हुआ, 10,48,576। और कॉलम की संख्या कितना है, इसका जो मान है, ये जो एक्स एवरेज दिख रहा है, इसका मान कितना है, 16,384 टोटल। और रो कितना है टोटल एक्सेल में, 10,48,576। इसको याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है। तो समझ में आया, रो और कॉलम। और जो मेरा काम होता है, जो भी हम काम करते हैं, वो हम किस पर करते हैं, एक्टिव सेल के ऊपर, ठीक है। जो भी हम काम करते हैं वो किस पर करते हैं, एक्टिव सेल्स के ऊपर, याद रखिएगा, ठीक है।